165 सालों से वो अपने यहाँ होने का एहसास दिलाता है और इंडियन पैरानॉर्मल एक्टिविटी के अनुसार जॉन निकल्सन का सर कटा बूथ यहाँ इस जगह को परेशान करता है। मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना और आज मैं ले आया हूं आपको दिल्ली के सबसे पुराने ईसाई कब्रिस्तान में। दोस्तों ये बना हुआ है दिल्ली में कश्मीरी गेट में बना हुआ है और ईसाइयों का सबसे पुराना कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में अंदर घुसते ही एक रहस्य की नई दुनिया खुल जाएगी। तो दोस्तों मैं कब्रिस्तान के अंदर आ चुका हूँ। अब ये कब्रिस्तान कब बना, क्यों बनाया गया, इसके पीछे का इतिहास हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास है और हमें एक हिस्ट्री की कुछ जानने के लिए चीज़ें मिलने वाली हैं इस कब्रिस्तान में आने के बाद, जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। अंदर आते ही ये कब्रिस्तान हिंसा के इतिहास को दर्शाता है। कई लोगों ने युद्ध और आक्रमणों के दौरान अपने जीवन का त्याग दिया और इस दुनिया को खाली हाथ छोड़ गए। तो पहले इस कब्रिस्तान को पुरानी दिल्ली का सैन्य कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता था, जो उसके बाद जॉन निकल्सन के नाम पे इस कब्रिस्तान का नाम रख दिया गया। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ आपको जॉन निकल्सन कौन थे। जॉन निकल्सन जो थे ब्रिटिश सेना के एक उच्च अधिकारी थे जो ब्रिगेडियर थे। उन्हीं के नाम पे ये कब्रिस्तान का नाम बाद में रखा गया। और दोस्तों 1857 में जब विद्रोह हुआ तो उस टाइम पे इनको मेरठ से दिल्ली भेजा गया इस विद्रोह को दबाने के लिए और ये अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। इन्होंने उस टाइम पे विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया अपने एरिया में और इस विद्रोह के जब भयंकर युद्ध हुआ तो उस टाइम पे एक सिपाही ने इनके सीने में गोली मार दी और वो जो है 15 दिन तक बेड पे रहे जख्मी हालत में। उसके बाद दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं जॉन निकल्सन जो थे इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ही शूर और बहुत ही शातिर और बहुत ही क्रूर दिल के इंसान थे, जिन्होंने रिवोल्ट में बहुत ही ज़्यादा इंडियंस को जो है मारा और उन्होंने ऐसी ऐसी रणनीतियाँ बनाई जो उस टाइम पे उनकी सक्सेस भी रही। तो दोस्तों अब ये हम देखेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो इस चीज़ को एक भूतिया बनाती है और आज 165 साल बाद भी इसके निशान यहाँ देखने के लिए मिलते हैं हमें। चलो दोस्तों ढूंढे इन सारी कब्रों में जॉन निकल्सन की कब्र। कहते हैं कि उनकी कब्र इस कब्रिस्तान के बनने पर सबसे पहली उन्हीं की कब्र बनी थी। तो ये देखिए दोस्तों ये सारी कब्रें बनी हुई हैं। और आप यहाँ से अगर देखें सारी कब्रों के साइज अलग अलग हैं, छोटी बड़ी कब्रें बनी हुई हैं, जिससे ये होता है कि ये कुछ बड़े अधिकारियों की कब्र भी रही होगी और कुछ बच्चों की कब्र भी रही होगी। सो ये इससे यही दिखता है। ये जैसे आप ये देखिए एक छोटी सी कब्र बनी हुई है। अब ये कब्र के ऊपर किसी तरीके का नाम नहीं लिखा गया, कोई चिन्ह यहाँ पे अंकित नहीं है और समय ने इन चीजों को जो इनके नाम है और इसको लगभग मिटा के रख दिया है। वैसे तो इन सारी कब्रों के नाम काफ़ी मिट चुके हैं, बट थोड़ी बहुत जो दिख रही है, जैसे मेरे सामने एक छोटी सी कब्र है, क्रॉस का साइन बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ये डेट लिखी है इसमें 4 जुलाई 1870 आप देख सकते हैं और एज्ड 1 डे, एक दिन का कोई बच्चा है, लिटिल चिल्ड्रन कम ऑन टू मी। तो दोस्तों ये जो कब्रें बनी हुई हैं सबके साइज अलग अलग हैं, सबके पैटर्न अलग अलग हैं। इन कब्रों को देख के दोस्तों लगता है कि एक टाइम पे दिल्ली खून से सनी होगी, इतने रिवोल्ट हुए, इतने यहाँ अनगिनत खून बहा, जिससे दिल्ली की भूमि जो है पूरी लाल हो गई थी और उस टाइम पे जो है लोगों को दफनाने की भी जगह कम पड़ गई होगी। ये कब्र गाह जो है ये इस बात का जीता जाता सबूत है कि उस रिवोल्ट में अनगिनत लोग मरे, सैकड़ों लोग मरे। उस टाइम पे जो है इसी चीज़ का सबसे बड़ा था कि इनको दफनाया कहाँ जाएगा और इनको जलाया कहाँ जाएगा। तो दोस्तों इस समय मैं जिस कब्र के सामने खड़ा हूँ ये है जॉन निकल्सन की कब्र। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नेम प्लेट लगी है, द ग्रेव ऑफ ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकल्सन डाइड 23 सितंबर 1857। अब ये मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ।
और दोस्तों ये जो इनकी कबर बनाई हुई है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से रेलिंग से चारों तरफ से कवर करा हुआ है इसको, और एक खास तरीके से एएसआई ने इसको संरक्षित करके रखा हुआ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका रखते हैं हमारे इतिहास में। और अगर आप अंदर से देखो दोस्तों, अंदर से ये वाइट मार्बल से पूरा चीज़ें अंकित की गई थी, एक बड़ा सा वाइट मार्बल है। और कहते हैं कि दोस्तों उस टाइम पे जो ये वाइट मार्बल है ये मंगवाया गया था लाल किले से, ये पूरा पट्टा मंगवाया गया था और उस पे सारी चीज़ें इनकी लाइफ की अंकित की गई थी। तो एक बार आप देखिए ये कब्र को, सिर्फ एक यही कब्र ऐसी है जो इतने खास तरीके से इसको यहाँ पे रखा गया। और यहाँ पे आप, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए दोस्त, इस पे साफ साफ लिखा है कि ये भारतीय पुरातत्व संरक्षण के अंडर आती है। ये वाला एक मोनूमेंट की तरीके से इसको बोला गया है। और दोस्तों साल में एक बार जो है इनके रिलेटिव जॉन निकलसन के यहाँ इंडिया आते हैं, क्योंकि अभी वो जापान में और दूसरे यूरोपियन कंट्री में रहते हैं यहाँ पर, बट वो सितंबर के महीने में ज़रूर आते हैं और यहाँ पे आके उनके ऊपर फूल चढ़ाते हैं और यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जो भी है यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर ये कब्रों का पूरा जंगल दिखाने। ये देखिए दोस्तों, पूरा ये यहाँ पर हजारों कब्रें हैं और छोटी छोटी बड़ी सब साइज की, सब अलग अलग डिज़ाइन की यहाँ पे कब्रें देखने को मिली हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि यहाँ पे जब रिवोल्ट के बाद बहुत सारे इंडियंस को भी यहाँ पे दफनाया गया, उस टाइम पे जो शहीद हुए। तो दोस्तों सबसे प्रचलित यहाँ पे सबसे डरावनी और भूतिया जो चीज़ बोलते हैं कि यहाँ पे जॉन निकलसन का जो है सर कटा भूत यहाँ पे घूमता है। और कुछ खास रातों में, जैसे अमावस्या के दिन वो आता है वाइट घोड़े के ऊपर बैठ के वाइट कपड़ों में। और ये यहाँ पे जो है कई लोगों ने इस चीज़ को पुख्ता किया है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे देखने को आई दोस्तों, कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के सर्वेक्षण के अंदर भी ये पूरी तरीके से इस जगह को पूरा रिकॉर्ड की तरीके से रखा गया। और जब रिकॉर्ड की गई चीज़ें तो वो खुद हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उन्होंने इस चीज़ को पुख्ता कर दिया कि ये जो जगह है, ये जो है, इसके आसपास बहुत सारी इस तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी गई है, जो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो जॉन निकलसन का भूत की वजह से है। तो आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है हर किसी का अंतिम सत्य। और यहाँ आके कुछ चीज़ें जानने के लिए जो मुझे अभी मिली रिवोल्ट के टाइम की, सो आप बिलीव करो बहुत ही सेंसेशनल बातें रही हैं ये वाली, कि इतना बड़ा कब्रिस्तान, हजारों लाखों लोग उस रिवोल्ट में मरे। तो दोस्तों मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यहाँ पे आके कैसा लगा। मुझे जो यहाँ पे जानकारी मिली, मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करी। और जो यहाँ पे हॉन्टेड का साइन है, हॉन्टेड बोलते हैं, तो उसके बारे में मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी तरीके की ऐसी एक्टिविटी नहीं मिली। बाकी जो चीज़ यहाँ पे प्रूव कर चुकी है पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी, तो उसके बारे में मेरे पास कोई ऐसा यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला। बट एनीवे जो भी है, ये चीज़ आपको मैंने पूरी दिखाई, पूरी आपको जानकारी दी। आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया दोस्तों, आप सबसे पहले सब्सक्राइब करो। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा किसी नई डेस्टिनेशन।